नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 77 विद्यालयों के 11,000 बच्चे नहीं गए अगली कक्षा में। 1,000 लीटर से अधिक शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। पंचदेवरी में 98% गणना प्रपत्र को किया गया जमा। कार्य में लापरवाही को लेकर आधा दर्जन आशा कार्यकर्ताओं पर सो कॉज नोटिस जारी। और विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पंचदेवरी प्रखंड के 77 विद्यालयों के एक भी बच्चे अगली कक्षा में नहीं गए। प्रखंड के इन स्कूलों ने अब तक बच्चों का प्रोग्रेशन नहीं शुरू किया है। शनिवार को बीओ ने समीक्षा की। समीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का प्रोग्रेशन अटकने पर लापरवाही को लेकर 53 एचएम से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वहीं 24 प्राइवेट स्कूलों का यू कोड बंद करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि यू डायस पोर्टल पर 2025 में नामांकित बच्चों का प्रोग्रेशन का कार्य 1 सप्ताह में करने का आदेश दिया गया था, मगर इन 7 प्रखंडों के 77 स्कूलों ने बच्चों का प्रोग्रेशन नहीं किया है। बीओ ने इन 53 हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा और 3 दिन के भीतर यह काम को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं तो कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से 1100 लीटर से अधिक शराब बरामद की गई और इसमें 5 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान 2 मोटरसाइकिल और 1 बोलेरो गाड़ी को जब्त किया गया है। इसमें फुलवरिया थाना के कोयला देवा पिकेट के पास कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 720 लीटर शराब जो 80 पेटी में रखी गई थी, इसके साथ राहुल राय जो पडरौना उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, अप्पू दुबे यह सेमरौना थाना भोरे का निवासी है, इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो वहीं जादवपुर पुलिस ने पताहरा से 161 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया। मीरगंज पुलिस ने परमान पट्टी से एक स्कॉर्पियो ने छुपा कर रखा 162 लीटर देशी शराब को बरामद किया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने गम्हारी दियर के मठिया के पास झाड़ी में छुपा कर रखा गया 95 लीटर देशी शराब बरामद किया। इसमें राजकुमार यादव और सुपन कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मुन्ना राय भी इस मामले में पकड़ा गया है। ये तीनों गम्हारी थाना बैकुंठपुर के निवासी हैं। अब सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूरी प्रखंड में मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। यहाँ 98% गणना प्रपत्र जमा कर लिया गया है। 75% से अधिक गणना प्रपत्र को बीएलओ के द्वारा डिजिटलाइजेशन भी कर दिया गया है। अब एक बार फिर बीएलओ दस्तावेज जमा करने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। बीडीओ राहुल रंजन ने प्रखंड प्रांगण में सभी बीएलओ को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 2003 की मतदाता सूची में परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का नाम दर्ज है तो उनके नाती पोता तक को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर परिवार में किसी का भी नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है तो उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। माझा प्रखंड में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में रुचि नहीं लेने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा के आधा दर्जन आशा कार्यकर्ताओं पर सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी माझा ने 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में सिधवलिया प्रखंड के कुशहर पंचायत भवन परिसर में नालसा और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, अस्थायी लोक अदालत का गठन और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आदि विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पैनल अधिवक्ता विनीत कुमार और अधिवक्ता रवि कुमार की टीम ने उपस्थित जनता को वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं एवं विधिक सहायता के अंतर्गत जानकारियां दी। मानव तस्करी और व्यवसायिक यौन उत्पीड़न दोनों ही गंभीर अपराध है। मानव तस्करी में लोगों को बहला फुसलाकर अपहरण करके या जबरन काम या यौन शोषण के लिए ले जाया जाता है और ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। थाना क्षेत्र के नोनिया छापर गांव में प्रमोद कुमार ने पुश्तैनी जमीन जोतने को लेकर
हुए विवाद में मारपीट और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया है। अब उनके आवेदन पर पुलिस ने गांव के ही हिमांशु कुमार मोनाल और गोपेश्वर सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। इधर थावे पुलिस ने नेशनल हाईवे पर अभियान चलाकर वाहनों का जांच पड़ताल किया। इस दौरान हड़कंप मचा रहा। बताया जा रहा है कि हेलमेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण बीमा आदि की जांच की गई और कई वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। में मेन रोड पर पैथोलॉजी लैब में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। लैब के संचालक मुकेश कुमार ने बताया कि उनके दुकान में बहुत सारे कीमती सामान और मशीन इत्यादि की चोरी की गई है। अब उनके आवेदन पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। श्रीपुर थाना क्षेत्र के दुलारपुर गांव में कटहल तोड़ने को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि मारपीट और जानलेवा हमला तक घटना हो गया। इसमें एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। पीड़िता ने 3 लोगों के खिलाफ श्रीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसको लेकर दुलारपुर गांव निवासी जीतन राम की पत्नी कलावती देवी के आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में गोबर रखने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें 3 लोगों को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। इस मामले में आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़ित प्रभुनाथ सिंह के आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दुर्गा मंदिर परिसर से एक श्रद्धालु की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में उचका गांव थाना क्षेत्र के साखे खास गांव के पीड़ित जितेंद्र कुमार के आवेदन पर अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के एक गांव से अज्ञात के साथ युवती के भागने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित पिता ने थाने में आवेदन देकर बताया कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री बिना बताए घर से भाग गई है। साथ में अपना आधार कार्ड भी लेकर गई है। पता नहीं किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ कहीं चली गई होगी और काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल पा रहा है। पीड़ित के आवेदन पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मीरगंज पुलिस ने एक डंगा गांव के पास एक चरपहिया वाहन को पकड़ा। इसके अंदर से 720 पीस बंटी बबली शराब मिली है। बताया जा रहा है कि यह शराब 144 लीटर है। इस मामले में सुनील कुशवाहा नाम के एक शराब तस्कर की पहचान पुलिस ने की है, जो शराब छोड़कर भाग गया है। पुलिस अब इसी मामले में नेरुई गाँव के सुनील कुशवाहा के विरुद्ध मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल कर रही है। जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि 1100 रुपए पेंशन मिलने के बाद लाभुकों के चेहरे खिल उठे हैं। उनके क्षेत्र के सभी लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। प्रमोद पटेल ने भी मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। कटिया थाना क्षेत्र के कटिया जमुनहा मुख्य मार्ग पर साधु चौक के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से बाइक सवार एक शिक्षक की मौत हो गई। मृत शिक्षक फुलवरिया प्रखंड में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि परिजन कटिया पुलिस पर ट्रैक्टर भगाने का आरोप भी लगा रहे हैं। पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी कर सड़क पर शव रखकर जाम भी किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार कुशीनगर जिला अंतर्गत चौरा खास थाना क्षेत्र के सुमही टोला रामपुर गांव निवासी इस्माइल अंसारी के पुत्र मोहम्मद यूसुफ अंसारी फुलवरिया के मध्य विद्यालय श्रीपुर कॉलोनी में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। वे अपने ससुराल सिधरिया में ही रहकर विद्यालय में पढ़ाने जाते थे। रविवार की दोपहर के बाद वे सिधरिया से अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में कटिया जमुनहा पथ पर साधु चौक के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर घटना स्थल से फरार हो गया। लोगों को सूचना मिली, भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और पुलिस पर ट्रैक्टर चालक को भगाने का आरोप लगा रहे थे। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 77 विद्यालयों के 11,000 बच्चे नहीं गए अगली कक्षा में। 1,000 लीटर से अधिक शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। पंचदेवरी में 98% गणना प्रपत्र को किया गया जमा। कार्य में लापरवाही को लेकर आधा दर्जन आशा कार्यकर्ताओं पर सो कॉज नोटिस जारी। और विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।